अस्सलामुअलैकुम। स्टार्ट हमने करनी एक्सरसाइज नंबर 13.1। प्रीवियस लेक्चर में काफी डिटेल से मैंने आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इनवर्सेस कब एग्जिस्ट करते हैं, और फिर ये भी मैंने आपको बताया था कि जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो जो नया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है जिसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा हो वो कहलाता है प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मीन्स कि अगर साइन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो जो नया फंक्शन साइन बना जिसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है वो कहलाएगा प्रिंसिपल साइन फंक्शन। इसी तरह कॉज का जब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा एक स्पेसिफिक लिमिट के अंदर तो वो कहलाएगा प्रिंसिपल कॉज फंक्शन, प्रिंसिपल टैन फंक्शन, प्रिंसिपल कोसिकेंट, प्रिंसिपल सीकेंट, प्रिंसिपल कॉट फंक्शंस। और इन प्रिंसिपल फंक्शंस की डोमेन्स भी आपके सामने लिखी हुई है। अब ये है क्या प्रिंसिपल साइन, प्रिंसिपल कॉज, तो प्रीवियस लेक्चर में काफी डिटेल से समझा चुका हूं, वो देख लीजिए आप लोग। अच्छा अब जरा देखें अब साइन इनवर्स ऑफ 1 मैंने फाइंड करना है, तो सबसे पहला काम मैं ये करूंगा कि जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है उसे मैं x के इक्वल लिख लूंगा। और साथ ही साथ क्या करूंगा, क्योंकि हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात कर रहे हैं और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो प्रिंसिपल साइन, प्रिंसिपल कॉस, प्रिंसिपल टैन की फॉर्म में होते हैं, तो आगे इनकी डोमेन भी लिखनी पड़ेगी। अब डोमेन क्या है साइन के केस में, वो है -π/2 से π/2, तो ये इसकी डोमेन भी मैंने इसके सामने लिख दी। ठीक है। अच्छा अब आपकी अपनी मर्जी है कि ये इस तरीके से लिखें या ये चीज लिखें, ये दोनों सेम है, इन दोनों के सेम मतलब है। ठीक हो गया। अच्छा अब जरा देखें अगले स्टेप में इसे मैं क्या करूंगा, साइन इनवर्स को जब इधर शिफ्ट करूंगा तो बनेगा साइन x एंड दैट इज इक्वल टू 1। अब ये टेबल देखें और इस टेबल को देख के बताएं कि साइन की वैल्यू 1 कितने कितने एंगल पे है। तो देखें साइन की वैल्यू 1 जो है वो 90 डिग्री पे है, या दूसरे अल्फाज में π/2 रेडियन पे है। अब ये वैल्यू 1 π/2 रेडियन पे जो मिल रही है, क्या ये π/2 इस इंटरवल के अंदर लाई करता है जो इंटरवल सामने लिखा हुआ है? तो यस π/2 मौजूद है ना, इस इंटरवल के अंदर मौजूद है। तो जब π/2 इस इंटरवल में मौजूद हो गया तो अगले स्टेप में आप डायरेक्टली लिख देंगे x इज इक्वल टू π/2। अगर π/2 इस इंटरवल में मौजूद ना होता तो फिर कोई ट्रिक हम अप्लाई करते। अब जो ट्रिक्स अप्लाई होंगी आगे क्वेश्चंस आ रहे हैं तो वहां मैं आपको बताऊंगा कि अगर इंटरवल में मौजूद नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे। अभी खैर डायरेक्टली ये आ जाएगा x इक्वल टू π/2। या अगले स्टेप में x को किसके इक्वल लिया हुआ था, साइन इनवर्स के इक्वल, तो ये लिखा साइन इनवर्स ऑफ 1 इज इक्वल टू π/2 एंड दैट्स ऑल। ठीक हो गया जी। ये था क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। अगेन साइन इनवर्स ऑफ -1 अब हमने फाइंड करना है, तो फिर से हम वही काम करेंगे कि लेट कर लेंगे x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ -1। अच्छा जी। और सामने क्योंकि साइन फंक्शन है और साइन फंक्शन प्रिंसिपल साइन फंक्शन की डोमेन आपके सामने लिखी है, तो ये मैं लिखूंगा x इज बिटवीन -π/2 एंड π/2, यानी ये इंटरवल है जिसके दरमियान x लाई करता है। अगले स्टेप में फिर वही काम करेंगे जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया, यानी साइन x इज इक्वल टू -1। अब साइन -1 कहां हमें देता है वैल्यू, तो देखिए साइन -1 हमें वैल्यू कहां देगा। अब यहाँ पे टेबल में मौजूद नहीं है क्योंकि साइन -1 देता है -270 डिग्री पे। कहां पे देता है, -270 डिग्री पे। और -270 डिग्री होता है ये एंगल रेडियन में 3π/2। अब ये 3π/2 तो कहां पे लाई कर रही है, तो इस इंटरवल में मौजूद ही नहीं है। ये तो π/2 से भी बहुत आगे पड़ा हुआ है 3π/2, इसलिए 3π/2 का हम यूज नहीं करेंगे। बल्कि अगर देखें तो साइन 1 वैल्यू देता है π/2 पे 90 डिग्री पे, तो -1 कहां दे सकता है इसके अलावा, -π/2 पे दे सकता है। और वो -π/2 इस इंटरवल में मौजूद है, इसलिए अब यहां पे हम लिखेंगे x इज इक्वल टू -π/2। समझ आ गई बात की, रिपीट कर रहा हूं अगर समझ नहीं आई तो। साइन 1 वैल्यू देता है π/2 पे, तो -1 वैल्यू कहां दे सकता है, इसके अलावा कहां दे सकता है -1 वैल्यू, -π/2 पे। और वो -π/2 इस इंटरवल में मौजूद है, ये लिखा हुआ है -π/2, इंटरवल के एंड पे ये लेकिन मौजूद है, सो लिख दिया -π/2। और अगले स्टेप में x की ये वैल्यू साइन इनवर्स ऑफ -1 वापस, तो ये लिखा साइन इनवर्स ऑफ -1 एंड दैट इज इक्वल टू -π/2 एंड दैट्स द आंसर। ठीक, अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट देखें जी पार्ट नंबर 3। सारे पार्ट में नहीं करवाऊंगा, आप लोग भी कुछ करेंगे। अभी पार्ट नंबर 3 देखें तो अगेन लेट करेंगे, लेट x इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ √3/2। अच्छा अब cos के लिए डोमेन क्या है,
प्रिंसिपल कॉस फंक्शन की 0 से पाए। तो अब इस चीज को यहाँ पे लिख भी दें कि x वेरीज फ्रॉम 0 टू पाई। ठीक। अच्छा, अब क्या करें, कोस इनवर्स को इधर शिफ्ट करें तो बनेगा कोस ऑफ x एंड दैट इज इक्वल टू √3/2। ठीक हो गया। अच्छा, अब जरा देखें कोस कहां पे √3/2 वैल्यू देता है टेबल में, तो कोस √3/2 वैल्यू देता है π/6 पे। अब देखें π/6 क्या इस डोमेन के अंदर लाई करता है? π/6 30 डिग्री होता है। ठीक है, तो क्या 30 डिग्री जो है 0 से पाई के दरमियान है? 0 से पाई का मतलब कि 0 से 180 के दरमियान, क्योंकि पाई 180 डिग्री होता है ना। तो क्या ये 30 डिग्री जो है ये वाकई 0 से 180 के दरमियान है? तो यस, वाकई 0 से 180 के दरमियान है। तो इसलिए अगले स्टेप में लिख देंगे x इज इक्वल टू 30 डिग्री, जो कि π/6 है, लिखा हुआ है ऊपर 30 के साथ ही π/6 लिखा है मैंने। ठीक है, तो x इज इक्वल टू π/6 लिख दिया, और अगले स्टेप में cos की x की जगह cos इनवर्स लिख दिया दोबारा से, cos इनवर्स ऑफ √3/2 एंड दैट इज इक्वल टू π/6। यही हमने फाइंड करना था, दैट्स ऑल। ठीक। अच्छा, अब ये बिल्कुल ऐसे ही पार्ट नंबर 5 आप लोग खुद करेंगे, क्योंकि वो है cos इनवर्स ऑफ 1/2। सब कुछ आपके सामने लिखा हुआ है टेबल में। 1/2 कहाँ पे है? π/3 पे है, तो अब आपने उसको कर लेना है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। नेक्स्ट आते हैं जी पार्ट नंबर 4 की तरफ। अगेन लेट करेंगे x के इक्वल, लेट x इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ -1/√3, जबकि tan इनवर्स क्या है प्रिंसिपल tan फंक्शन की डोमेन? वो है -π/2 से π/2। सो ये लिख दिया x इज -π/2 से π/2। ठीक है, अब इक्वालिटी साइन नहीं डालने, क्यों नहीं डालने ये इसकी डिटेल पिछले लेक्चर में मैं बता चुका हूँ और सामने लिखा हुआ भी है आपके। अच्छा, अब जरा देखें अगले स्टेप में इसको लिखा जाएगा tan x इज इक्वल टू -1/√3। अब जरा देखें माइनस को तो थोड़ी देर के लिए भूल जाएं। tan 1/√3 कहाँ पे आते हैं? तो tan 1/√3 आता है π/6 पे। ठीक है, π/6 पे 1/√3 आता है, तो -1/√3 किस पे आएगा? वो फिर -π/6 पे आएगा, -π/6 पे। अब क्या -π/6 इन दोनों के दरमियान है? अगर मैं इनको थोड़ा डिटेल में लिखूं तो ये ऐसे लिखा जाएगा, यानी डिग्रीज के फॉर्म में लिखूं तो ये ऐसे लिखे जाएंगे। देखें जरा, ये है -90 डिग्री और ये है 90 डिग्री, यानी डोमेन बनती है -90 से 90 के दरमियान। जबकि यहां से देखें, अभी मैंने आपको बताया tan है -1/√3, तो tan 1/√3 तो आता है 30 डिग्री पे, तो -1/√3 किस पे आएगा? वो आएगा -30 डिग्री पे। अब जरा देखें क्या ये -30 डिग्री इन दोनों के दरमियान लाई करता है? तो यस करता है। सो एज इट इज यहाँ पे उठा के 30 डिग्री को लिख देना है। तो अगले स्टेप में मैंने लिख दिया x इज इक्वल टू -30 डिग्री, लेकिन रेडियन में लिखेंगे π/6, तो -π/6। ठीक है, और x की जगह फिर से लिख दें tan इनवर्स ऑफ -1/√3 एंड दैट इज इक्वल टू -π/6, दैट्स ऑल। ठीक, बिल्कुल ऐसे ही आपने कर लेना है पार्ट नंबर 6। वो है tan इनवर्स ऑफ 1/√3, यानी वहां पे माइनस का साइन नहीं है। ठीक है, तो जब माइनस का साइन नहीं है तो उसका आंसर डायरेक्टली क्या आ जाएगा? उसका आंसर डायरेक्टली π/6 आ जाएगा, माइनस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो वो आप लोग खुद करेंगे। मैं अब आता हूं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट आ जाते हैं पार्ट नंबर 7 की तरफ। पार्ट नंबर 7 है। अगेन इसको पहले लेट करें, लेट x इज इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ -1, जबकि प्रिंसिपल कॉट फंक्शन की डोमेन 0 से पाई, तो ये आ जाएगा दैट इज बिटवीन 0 एंड पाई। ठीक है, और अगर डिग्रीज में लिखूं तो कैसे लिखूंगा? डिग्रीज में ये चीज बनती है, देखें 0 तो 0 ही रहेगा, जबकि पाई जो है ये 180 डिग्री हो जाएगा। मीन्स के 0 डिग्री से 180 डिग्री के दरमियान प्रिंसिपल साइन फंक्शन की डोमेन है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब अगले स्टेप में इसको लिखा जाएगा cot ऑफ x इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब ये कोट टेबल से हम फाइंड नहीं कर सकते, तो कोई बात नहीं, हम इसको tan में कन्वर्ट कर लेते हैं। हमें पता है कि कोट जो है ये 1/tan होता है, tan का रेसिप्रोकल होता है। तो ये मैंने लिख दिया 1/tan x इज इक्वल टू -1। अगले स्टेप में इन दोनों साइडों को इन्वर्ट कर दें, इस साइड को भी इस साइड को भी, तो ये बनेगा tan x
जबकि राइट हैंड साइड इन्वर्ट होके भी -1 ही रहेगी। ठीक हो गया। अच्छा अब जरा देखिएगा, tan x इज इक्वल टू -1। पहले तो देखिए tan x 1 किधर आता है, तो tan 1 आता है 45 डिग्री पे। -1 किधर आएगा, तो tan -1 बिल्कुल -45 डिग्री पे आ सकता है, या दूसरे अल्फाज में -π/4 पे आ सकता है। ठीक है, डिग्रीज में -45 डिग्री। लेकिन मसला यह है कि -45 डिग्री जो है वो 0 से 180 के दरमियान तो है ही नहीं। -45 तो 0 से बहुत पीछे है, वो 0 से 180 के दरमियान तो नहीं है। अब फिर हम करेंगे क्या, अब फिर हम एक दूसरी ट्रिक अप्लाई करेंगे। वो क्या होगी, वो ये होगी, ये मैं लिखता हूं, x इज इक्वल टू, ये वो ट्रिक है कि जो चैप्टर नंबर 9 की 9.3 एक्सरसाइज में काफी डिटेल से मैंने आपको समझाई थी। और वो ट्रिक ये है कि 180 डिग्री में से रेफरेंस एंगल को आप माइनस कर दें, 180 डिग्री में से रेफरेंस एंगल को माइनस कर दें। अब यहां पे रेफरेंस एंगल कौन सा बनता है, देखें, tan जो है -1 आता, -1 किस पे आएगा, इसको तो छोड़ें, tan 1 किस पे आएगा, tan 1 जितने एंगल पे आएगा वो रेफरेंस एंगल है। यानी नेगेटिव साइन इग्नोर करके बाकी जो आपको बाकी जो कुछ बचेगा उससे जो एंगल मिलता है वो रेफरेंस एंगल है। अब माइनस को अगर मैं इग्नोर करता हूं तो बनता है tan इक्वल टू 1, और tan इक्वल टू 1 मिलता है 45 पे, तो 45 रेफरेंस एंगल बन गया। तो 45 को आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे 180 डिग्री में से। ठीक है, तो ये मैं 45 को 180 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, ये मैंने लिखा 180 डिग्री माइनस 45। लेकिन हम क्योंकि तमाम कैलकुलेशन रेडियंस में कर रहे हैं तो ये लिखा 180 की जगह पाई और 45 की जगह लिखा π/4। अब इसका एलसीएम लें, तो एलसीएम लेने के बाद ये क्या बनेगा, बनेगा 3π/4। ठीक है जी। अब 3π/4 जो है वाकई 0 से पाई के दरमियान है। क्यों, क्योंकि 3π/4 बनता क्या है, देखें ना, 180 में से 45 को सब्ट्रैक्ट करें तो बाकी 135 बनता है, वो वाकई 0 से 180 के दरमियान है। सो हमें आंसर मिल गया। तो अगले स्टेप में एक्स की जगह फिर से लिख दें कोट इनवर्स ऑफ -1 एंड दैट इज इक्वल टू 3π/4, दैट्स इट। ठीक है जी, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आते हैं जी पार्ट नंबर 8 की तरफ। लास्ट पार्ट आप लोग खुद करोगे क्योंकि वो साइन इनवर्स वाला है। अच्छा देखें, लेट कर लें इसको x के इक्वल, x इज इक्वल टू कोसिकेंट इनवर्स ऑफ -2/√3। नाउ कोसिकेंट को इधर शिफ्ट करें, ओ सॉरी डोमेन पहले लिख दें। तो देखें, प्रिंसिपल कोसिकेंट फंक्शन की डोमेन ये है -π/2 से π/2, तो x फ्रॉम -π/2 अप टू π/2, ये डोमेन लिख दी। अब जरा देखिए, कोसिकेंट को इधर शिफ्ट करें तो बनेगा कोसिकेंट x इज इक्वल टू -2/√3। ठीक हो गया। अब कोसिकेंट की तो वैल्यू हमें टेबल से पता नहीं है, तो कोई बात नहीं, कोसिकेंट को हम रिप्लेस कर देते हैं 1/sin से, क्योंकि कोसिकेंट 1/sin ही तो होता है, और ये बना -2/√3। अब दोनों को इन्वर्ट करें, दोनों साइडों को, तो बनेगा sin x इज इक्वल टू -√3/2। ठीक। अच्छा अब माइनस को इग्नोर करें, sin √3/2 कहां पे आता है, तो देखें sin √3/2 आता है 60 डिग्री पे, π/3 पे। तो फिर अगर वो 60 पे √3/2 आता है, तो -√3/2 किस पे आएगा, वो आएगा -60 डिग्री पे। ऐसे ही होगा ना, -60 डिग्री पे। अब देखते हैं -60 क्या इन दोनों के दरमियान लाई करता है, तो देख लें, ये क्या बनता है, ये बनता है -90, और ये क्या बनता है, ये बनता है +90। तो -60 वाकई इन दोनों के दरमियान है, सो -60 को हम एज इट इज लिख देंगे अगले स्टेप में। सो x इज इक्वल टू -60, माइनस लिखा, और 60 डिग्री नहीं लिखेंगे, बल्कि 60 किसके इक्वल होते हैं, 60 डिग्री π/3 रेडियन के इक्वल होता है। तो ये लिख दिया -π/3 रेडियंस। ठीक है, और अगले स्टेप में x की जगह फिर से लिख दें कोसिकेंट इनवर्स ऑफ -2/√3 एंड दैट इज इक्वल टू -π/3 एंड दैट्स ऑल। ठीक। अब लास्ट पार्ट आप लोग खुद करेंगे, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ।